हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू वीडियो में। यहाँ पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 यानी कि 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे डिस्कस 9th क्वेश्चन में जो है हमारा यहाँ पे गिवन है। ये कह रहा है इफ q इक्वल टू 0 एंड 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5 - 3 and r x - 6 find the values of x, also find the distance of q and pr। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है p q एंड r और यहाँ पे जो हमारा है ये कह रखा है कि जो हमारा पॉइंट Q है वो इक्वी डिस्टेंस है P एंड R से, यानी कि ये हमारा कोई पॉइंट Q है। अगर हम इस पॉइंट से अगर यहाँ पे चले, यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ से अगर एक पॉइंट की साइड चले, ये एक अनदर पॉइंट है जो कि हमारा क्या है R। ये कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है यानी कि इक्वल है डिस्टेंस में, तो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट के वर्टिसेस गिवन नहीं है यानी कि r के, वो उसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो q की जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 0 एंड 1, p की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है हमारी 5 एंड -3 एंड r की जो वैल्यू है वो हमारे पास है x एंड 6। और यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन है कि ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है ये जो डिस्टेंस हमारी ये इक्वल है, यानी कि अगर हम लिखें हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो हमारे पास गिवन है पॉइंट्स Q जो है 0 एंड 1 है, P जो है वो हमारा 5 एंड -3 है एंड R जो है वो हमारा क्या है x एंड 6 है। और यहाँ पे हमारे पास एक और गिवन है डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RQ, R इक्वल या फिर इज इक्वल लिखेंगे भाई R नहीं, क्योंकि हम डिस्टेंस जो है वो सिमिलर है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कह रहा है जो Q है ना वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम P एंड R से, यानी कि P से भी उतने डिस्टेंस पे है जितना कि वो R से है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा किसका, D से डिनोट करेंगे और ये हमारा होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं न्यू स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बताना चाहूंगी कि जो हमारे डी के डिस्टेंस फॉर्मूला में जो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला में ये गिवन है x1 एंड y1, ये हमारी वैल्यूज है हमारे पॉइंट के वर्टिसेस की। यहाँ पे जिस पॉइंट को हम पहले लिखेंगे उसी के वर्टिसेस x1 एंड y1 होंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा PQ, इट मींस P के वर्टिसेस हैं x1 एंड y1 एंड Q के वर्टिसेस हैं x2 एंड y2। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन योर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम मूव ऑन हुए सॉल्यूशन पे। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्या है कि जो PQ है वो RQ के गिवन इक्वल है। इक्वल का कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने PQ निकाला। PQ निकालने का मतलब है कि हमें P के वर्टिसेस x1 एंड y1 माने और Q के x2 एंड y2 माने, यानी कि ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया और ये x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे देखो भाई हमने क्या x2 - x1, इट मीन 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 हमारा है 1 माइनस में -3, उसका हमने कर दिया स्क्वायर
और ये इक्वल टू हो गया आर क्यू। आर क्यू का मतलब है कि जो हमारे आर के वर्टिसेस हैं, जब हम आर क्यू लेंगे तो आर के वर्टिसेस हमारे क्या है, x1 एंड y1 इन द केस ऑफ आर क्यू। तो हियर वी आल्सो अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी हमने अप्लाई किया x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट मीन्स 1 माइनस 6 का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होगी होंगी। आप देखो, अगर हम इसमें से 0 में से माइनस के 5 को माइनस करते हैं तो माइनस का 5 होता है और इसका हमने स्क्वायर किया प्लस 1। यहाँ पे जो माइनस है ये हमारा होता है पॉजिटिव, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज, अंदर वाला माइनस का है तो वो प्लस का हो गया इसका स्क्वायर। और यहाँ पे इधर हमने किया, तो अगर हम 0 में से माइनस को x करते हैं तो माइनस का x हमारे पास बचता है। अगर हम यहाँ पे माइनस का 6 है प्लस का 1 है तो माइनस वाले का साइन बड़े में छोटे को माइनस करते हैं। यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 25। और यहाँ पे भी हमारे पास अंडर रूट है और यहाँ पे भी अंडर रूट है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर बाय डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो इट मीन्स यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 16 इक्वल टू हो गया x का स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया यानी कि जो हमारा x का स्क्वायर है वो क्या आ गया 16। इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो आ गई अंडर रूट 16। इट मीन्स ये क्या है 4 प्लस माइनस 4 यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो प्लस भी है और माइनस में क्या है 4। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। यहाँ पे क्यू आर एंड पी आर का मतलब निकालने का मतलब है कि हम सेम ही चीज निकाल रहे हैं, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस है। इट मीन्स हमने क्यू आर निकाल लिया चाहे पी आर निकाल लिया तो हमारे दोनों ही जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे हम पी क्यू निकालने के लिए हम जो हमारी x की वैल्यू है उसको यानी कि यहाँ पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे पुट करो भाई, हम निकाल रहे हैं पहले हम पी क्यू निकाल रहे हैं भाई। पी क्यू आप यहाँ पे अगर निकालना चाहोगे तो ये हमारा 15 प्लस 25 प्लस 16 है, तो आपका यहीं से भी आ सकता है या फिर आप दोबारा से कर लो इसको। पी क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x1 y1 और x2 y1। तो ये हमारा देखो x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 5 प्लस y2 1 माइनस यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर। वही चीज होगी यहाँ पे माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर उस पूरे का अंडर रूट यानी कि 25 प्लस 4 का अंडर रूट। यहाँ पे हो गया यानी कि सॉरी 4 का स्क्वायर था ना भाई, यहाँ पे 16 करो। अब देखो 6 5 11 2 1 3 यानी कि 4 अंडर रूट 41। अब हमने पी क्यू निकाल दी। अब हम ये कह रहे हैं क्यू आर और पी आर निकालनी है हमने। ओहो भाई हमने पी क्यू तो निकालनी ही नहीं थी, ये आपने भी ध्यान दिलाया और मैंने भी नहीं दिया। यहाँ पे हमने क्यू आर एंड पी आर निकालनी है। तो चलो भाई ऐसे ही हम क्यू आर भी निकाल देते, कोई नहीं, ये हमने निकाल दिया। तो क्यू आर देखो, क्यू आर जो है वो हम देख कैसे निकालेंगे। क्यू के वर्टिसेस x1 एंड y1 यानी कि इसके वर्टिसेस हमने क्या लिख दिया x1 और y1 और ये हो गया हमारे पास x2 एंड y2। अब देखो x2 माइनस x1 यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, प्लस और माइनस का दोनों का लगा लो भाई। अगर हम प्लस का लगाते हैं तो ये देखो 4 माइनस में 0। यहाँ पे देखो माइनस का भी कर दोगे तो स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा, तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसके ऊपर। प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 16 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और वही हमारा क्या आ गया अंडर रूट 41।
आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। अब ये कह रहा है पी आर भी निकालो आप। अब पी आर निकालोगे ना, पी आर, तो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 एंड y1, आर के हो जाएंगे हमारे x2 एंड y2। तो देखो भाई पी हमारे पास क्या है 5 एंड -3, और क्यू आर हमारे पास है x यानी कि जो हमारा 4 था, और एक हमारा क्या आ गया 6। आप यहाँ पे -4 लेके भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों ही वैल्यू जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई y x2 - x1 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 अब देखो 4 - 5, तो हमने ये हमारा आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, उस पूरे का अंडर रूट। इट मीन्स 1 प्लस 6 3 9 9 9 जा 81, यानी कि ये हमारा क्या आ गया 82 का अंडर रूट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 41 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो भाई, ऐसे ही लिख दो, ये हमारी यही है, ठीक है। तो हमने पी आर की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई यहाँ पे √82 यूनिट लगा देंगे पीछे, और क्यू आर जो है हमारे पास ये आ गया √41। आई होप आपको ये सारा सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कहीं भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैथ से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड, तो देखते रहिए ऐसे ही अपने न्यू क्वेश्चंस। हम यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है उसका हर एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन उसका देंगे आपको। तो इसी के साथ कर दिया हमने अपनी वीडियो का एंड। तो थैंक यू सो मच।